कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत का कोई सानी नहीं है। इस धमाकेदार जीत के साथ ही भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है और कीवी टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह झकझोर दिया है। मैदान पर युवा बल्लेबाजों का तूफान और गेंदबाजों की आग उगलती गेंदों ने रायपुर के दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग से लेकर सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर, केविन पीटरसन और केन विलियमसन तक भारतीय टीम की इस धमाकेदार जीत पर देखकर दंग रह गए हैं। इन दिग्गजों ने ईशान किशन की तूफानी पारी और सूर्या कुमार यादव की क्लास को लेकर क्या कहा, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह के फिनिशिंग टच पर पाकिस्तान में क्या चर्चा हो रही है, वही कुलदीप यादव, हर्षित की गेंदबाजी को लेकर क्या कहा दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की पारी ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया था कि वे बड़े स्कोर के इरादे से उतरे हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले के बाद कीवी ओपनर्स ने आक्रामक रुख अपनाया। डेवोन कॉनवे ने शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए तेज रन बटोरे। उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंदों पर शानदार टाइमिंग से चौके और एक बड़ा छक्का लगाया, लेकिन तीसरे ओवर में हार्दिक की ही गेंद पर वह हर्षित राणा को कैच थमा बैठे और 19 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद टिम सेफर्ट ने आते ही रफ्तार बढ़ाई। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंदों पर लगातार चौके लगाकर पावर प्ले में न्यूजीलैंड को तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन चौथे ओवर में वह भी वरुण की ही गेंद पर ईशान किशन को कैच दे बैठे। स्कोर 43 पर 2 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए रचिन रविंद्र ने पारी को संभालने के साथ साथ आक्रमण भी जारी रखा। उन्होंने कुलदीप यादव और अर्शदीप सिन्हा के खिलाफ बेखौफ अंदाज में छक्के जड़े और रन गति को बनाए रखा। हालांकि 12वें ओवर में कुलदीप की घूमती गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया और वह 44 रन बना लौट गए। मिडिल ओवर्स में ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल ने तेजी से रन जोड़े, लेकिन दोनों को हार्दिक पांड्या ने अहम मौकों पर आउट कर भारत को राहत दिलाई। इसके बाद मार्क चैपमैन भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और अभिषेक शर्मा को कैच दे बैठे। अंत में कप्तान मिचेल सेंटनर ने एक छोर संभालते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने 27 गेंदों में 47 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं जैकरी फॉल्क्स ने भी तेजी से रन जोड़ते हुए 15 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 208 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। यह पारी आक्रामक शुरुआत, बीच में संघर्ष और अंत में तेज रन बनाने का बेहतरीन मिश्रण थी, जिसने भारत के सामने एक कड़ी चुनौती पेश कर दी। 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसी इस अहम मुकाबले में उम्मीद की जा रही थी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में भरे हुए दर्शकों के बीच ओपनिंग के लिए उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन से तेज शुरुआत की आस थी, लेकिन पहले ही ओवर में मैच ने अलग मोड़ ले लिया। मैट हेनरी की स्विंग होती गेंद पर संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हो गए और भारत को पहला झटका सिर्फ 6 रन पर लग गया। इससे पहले कि फैंस संभल पाते अभिषेक शर्मा भी खाता खोले बिना जैकब डफी की गेंद पर आउट हो गए। महज 6 रन पर 2 विकेट गिरने से भारतीय डगआउट में सन्नाटा पसर गया और न्यूजीलैंड का आत्मविश्वास अचानक बढ़ गया। ऐसे दबाव भरे माहौल में क्रीज पर आए ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव। दोनों ने शुरुआत में हालात को समझते हुए कुछ गेंदें खेली और फिर धीरे धीरे पलटवार शुरू किया। ईशान किशन ने अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज में खेलते हुए ईश सौड़ी की गेंद पर जोरदार छक्का जड़ा, जिससे भारत को पहली बार राहत मिली। इसके बाद ईशान ने कट और पुल शॉट्स से रन गति बढ़ाई, जबकि सूर्या ने अपने खास 360 डिग्री शॉट्स से मैदान के हर कोने में गेंद पहुंचाई। पावर प्ले खत्म होते होते भारत ने 75 रन बना लिए थे और मैच पूरी तरह खुल चुका था। ईशान किशन ने गियर बदलते हुए एक के बाद एक चौके छक्के लगाए और सिर्फ 32 गेंदों में 76 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। 9वें ओवर में ईशान के आउट होने के बावजूद भारत की लय नहीं टूटी, क्योंकि दूसरे छोर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी तरह जमे हुए थे। सूर्या ने जिम्मेदारी के साथ आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए सिर्फ 27 गेंदों में 62 रन ठोके। उनके बल्ले से निकले रैंप शॉट, स्कूप और सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाए गए छक्कों ने स्टेडियम का माहौल बना दिया। शिवम दुबे ने भी उनका शानदार साथ निभाया और जरूरी मौकों पर बड़े शॉट लगाकर दबाव पूरी तरह भारत के पाले में डाल दिया। 13 ओवर तक भारत 180 रन बना चुका था। अंत में शिवम दुबे की तूफानी पारी के दम पर टीम इंडिया ने 16वें ओवर में ही 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट से टीम इंडिया को जीत दिला दी और जीत अब सिर्फ औपचारिकता लग रही थी। सूर्या कुमार यादव तूफानी बल्लेबाजी करते हुए नॉट आउट 83 रन बनाए, वहीं शिवम दुबे ने 38 रनों की तबाड़तोड़ पारी खेली। शुरुआती झटकों के बावजूद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक साझेदारी ने यह साबित कर दिया कि दबाव में भी टीम इंडिया कैसे मैच का रुख पलट सकती है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद क्रिकेट की दुनिया में मानो बयानों की सुनामी आ गई। मैदान पर जो कुछ हुआ उसने सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटरों को भी हैरान कर दिया। ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी, सूर्य कुमार यादव की क्लास, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह का फिनिशिंग टच, साथ ही कुलदीप यादव और हर्षित राणा की धारदार गेंदबाजी, हर पहलू पर दिग्गजों ने खुलकर अपनी राय रखी। सबसे पहले रिकी पॉन्टिंग ने ईशान किशन की पारी को लेकर कहा कि यह आधुनिक T20 क्रिकेट की परिभाषा है। पॉन्टिंग के मुताबिक ईशान ने जिस तरह नई गेंद के खिलाफ आक्रामकता दिखाई और स्पिन आते ही गियर बदला, वह किसी भी गेंदबाजी यूनिट का आत्मविश्वास तोड़ सकता है। उन्होंने सूर्य कुमार यादव की तारीफ करते हुए कहा कि सूर्या की बल्लेबाजी सिर्फ ताकत नहीं बल्कि गेम अवेयरनेस और माइंडसेट का बेहतरीन उदाहरण है।
कप्तान के तौर पर भी सूर्या खिलाड़ियों को आजादी दे रहे हैं, जो भारत को और खतरनाक बनाता है। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने ईशान किशन की टाइमिंग और बैलेंस की जमकर सराहना की। सचिन ने कहा कि ईशान के शॉट्स में जल्दबाजी नहीं बल्कि साफ इरादा दिख रहा था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सूर्य कुमार यादव की पारी में धैर्य और आक्रामकता का संतुलन देखने लायक था। सचिन के अनुसार इस तरह की पारियां युवा खिलाड़ियों के लिए सीख हैं कि बड़े लक्ष्य का पीछा कैसे किया जाता है। पाकिस्तान से शोएब अख्तर का बयान भी काफी चर्चा में रहा। शोएब ने कहा, ईशान किशन इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक बाएं हाथ के बल्लेबाजों में से एक बन चुके हैं। उनकी हिटिंग देखकर लगता है कि गेंदबाज डर के साथ रन अप ले रहा है। उन्होंने हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह की खास तौर पर तारीफ करते हुए कहा कि भारत के पास अब ऐसे फिनिशर हैं जो आखिरी ओवरों में मैच को एक तरफा बना सकते हैं। शोएब ने कुलदीप यादव की गेंदबाजी को भी मैच विनिंग आर्ट बताया। इंग्लैंड के पूर्व स्टार केविन पीटरसन ने सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को क्रिएटिव जीनियस करार दिया। केपी के मुताबिक सूर्या ऐसे बल्लेबाजर हैं जो मैदान की सीमाओं को ही बदल देते हैं। उन्होंने ईशान किशन की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह की पारी सिर्फ ताकत नहीं बल्कि आत्मविश्वास से आती है। रिंकू सिंह को लेकर केविन पीटरसन ने कहा कि वह भारत के लिए आने वाले वर्षों में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने भी खेल भावना दिखाते हुए भारत की जमकर तारीफ की। विलियमसन ने माना कि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव की साझेदारी ने मैच को हमसे बहुत दूर कर दिया। उन्होंने कुलदीप यादव और हर्षित राणा की गेंदबाजी की भी प्रशंसा की और कहा कि मिडिल ओवर्स में उनकी सटीकता ने वापसी का कोई मौका नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर इन दिग्गजों के बयानों से साफ है कि यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज नहीं हुई बल्कि क्रिकेट जगत के दिमाग में भी गहरी छाप छोड़ गई। भारत की यह टीम अब सिर्फ मैच नहीं जीत रही बल्कि